हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे हैं। चलिए, तो स्वागत है आपका जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट पे और क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी लोग शेयर कर दीजिए एक दूसरे को और जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग। चलिए जल्दी शेयर करिए। चलिए, जैसे कि आप लोग देख ही चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। एडजेक्टिव के हम लोगों ने 2 पार्ट कवर कर लिया था। आज हम एडजेक्टिव के कुछ गोल्डन रूल्स आज भी कवर करेंगे। आज हमारा फाइनल है, आज लगभग हमारा एडजेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोगों ने यहाँ, एक मिनट, ये सब हो गया था। हाँ, ये रूल भी हो गया था, परफेक्ट, यूनिक, आइडियल वाला। आज हम लोग ये रूल से पढ़ेंगे, इस रूल से कवर करेंगे। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या है। रूल है हमारा द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सच एज। देखिए, कंपैरेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। सच एज जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल, एल्डर, प्रीरियर एक्सेट्रा आर फॉलोड बाय टू इंस्टेड बाय ऑफ देन। देखिए, अधिकतर आपको सेंटेंस में क्या लगा हुआ मिलेगा, जैसे जूनियर देन, क्या लगा हुआ मिलेगा, जूनियर। अब कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें कॉमन एरर पूछने के लिए बोले कहाँ पे एरर है, तो आपको यहाँ पे जूनियर के बाद कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगानी है, देन वैन नहीं लगाना है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ये जितने भी वर्ड बताएं ये क्या फॉलो करेंगे, ये हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे, ये हमेशा टू लेंगे। क्या लेंगे कि टू। जितने भी एडजेक्टिव बताए हैं, जितने भी एडजेक्टिव वर्ड हैं, ये हमेशा अपने बाद क्या वर्ड फॉलो करेंगे, हमेशा टू लेंगे। क्या लेंगे, टू लेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई ना। देखिए, हमने बताया ना, जैसे क्या है हमारा पहला वर्ड क्या है, जूनियर, दूसरा वर्ड है सीनियर, तीसरा है सुपीरियर। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, देखने में जैसे लग रहा है जैसे कंपैरेटिव है ना। फिर क्या है, इन्फीरियर। अब कंपैरेटिव अगर कोई एडजेक्टिव होता है या कोई भी वर्ड होता है तो कंपैरेटिव के बाद अक्सर हम लोग देन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम प्रीपोजिशन टू यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक, देखिए फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे यहाँ पे है इट, इट नहीं, ही मान लो, ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस, ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस। अब यहाँ पे क्या है, सीनियर देन। देखिए, अब यहाँ पे जो देन आया है, यहाँ पे देन नहीं आएगा। सीनियर, अभी मैंने बताया ना, ये वर्ड यहाँ पे मिल गया ना, सीनियर, तो यहाँ ये कौन सा वर्ड लेगा, ये हमेशा टू लेगा। यहाँ पे जो देन लगा हुआ है ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो गया। समझ में आई बात ना एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या है, लेमन जूस इज प्रेफरेबल देन टी, है ना। उन्होंने कहा कि लेमन जूस जो होता है, जो चाय में, चाय से भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आया, प्रेफरेबल। कौन सा वर्ड आया, प्रेफरेबल। ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है ना। हाँ, तो इसके बाद हम देन यूज नहीं करेंगे, ये देन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसकी जगह हम यूज करेंगे टू। क्या यूज करेंगे, टू। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है ना। सब लोग शेयर करते रहिए और साथ में अगर जो लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक भी करते रहिए और साथ में कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल क्या है, माई सिस्टर इज एल्डर देन मी बाई 2 years, है ना। अब उसने कहा माई सिस्टर इज एल्डर देन। अब यहाँ पे फिर देखिए एल्डर आ गया, क्या आया, एल्डर आया ना। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ, एल्डर, दिख गया ना। ये वर्ड क्या है, एल्डर। अब जब एल्डर है
तो एल्डर के बाद क्या नहीं लगाना, उसने कहा है कि देन मत लगाइए। एल्डर क्या हमेशा लेगा, टू वर्ड यूज होगा इसमें। क्या वर्ड यूज होगा, टू। ये हमेशा टू प्रीपोजिशन लेगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई ना सब लोगों के, कमेंट करके बताएं। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये आइदर नाइदर, ये कौन से वर्ड थे, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव थे। तो देखिए क्या रूल है, आइदर नाइदर ओनली बोथ इवन बट आल्सो शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड दे एम्फेसाइज क्वालिफाई मॉडिफाई। मतलब ये कह रहा है कि जो ऐसे आइदर नाइदर ओनली बात इवन बट आल्सो, ये क्या करेंगे, शुड बी प्लेस इमीडिएटली, मतलब बिफोर द वर्ड एम्फेसाइज, मतलब ये किसी को जोर देने के लिए ये वर्ड यूज किए जाएंगे तुरंत से, है ना। आइदर नाइदर ओनली बोथ इवन बट आल्सो, ये किसी के जोर देने के लिए यूज किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए, जैसे अभी तक हम लोग देखे थे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये वाले वर्ड देखे थे ना, इम्फेटिक प्रोनाउन में आप लोग देखे थे। तो उसको हम लोग क्या करते थे, उसको हम जो भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसके पहले यूज कर लेते थे, मतलब उसको जोर देने के लिए यूज करते थे, दबाव डालने के लिए। वही बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे वही प्रोनाउन पढ़े हैं, वही चीज़ आप एडजेक्टिव में यूज करेंगे। जैसे क्या है, नाइदर सी इज इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। देखिए नाइदर हमेशा क्या लेता है, नाइदर हमेशा नॉर लेता है। अगर इसके बाद और आया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो नाइदर हमेशा क्या लेता है, नॉर। देखिए इसमें जैसे नाइदर आया हुआ है ना, नाइदर ने क्या लिया, नॉर लिया। बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल सही है ना। हाँ, तो नाइदर ही सी इज इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसी तरीके क्या है, इसी तरीके हमारा है नॉट ओनली ही लाइक्स टू टेक कॉफी बट आल्सो। नॉट ओनली क्या लेगा, देखो नॉट ओनली के बाद क्या आया है, कोई नाउन या प्रोनाउन आया है। अब यहाँ पे बट, ये भी एक रूल होता है, ये जैसे जो भी हमारे दो वाले ये एडजेक्टिव होते हैं, ये एडजेक्टिव हमेशा जो जिनके पहले लगेंगे उसके बाद बिल्कुल वैसा ही वर्ड आना चाहिए उसके बाद में, दोनों के बाद। जैसे क्या है यहाँ पे नॉट ओनली किसके पहले लगा हुआ है, यहाँ पे नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले लगा हुआ है। कोई मतलब देखा जाए सब्जेक्ट है, जैसे इधर भी क्या लगा हुआ है, बट आल्सो। बट आल्सो के बाद क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट। देखा बिल्कुल सेम है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई ना। चलिए और आगे देखते हैं। और अगला रूल क्या है, नॉट केयरफुली डिस्टिंक्शन एमंग द फॉलोइंग एडजेक्टिव। अब हम क्या करेंगे, इन एडजेक्टिव को पढ़ेंगे एक एक। जैसे क्या है, लिटिल, है ना, लिटिल के बारे में पढ़ेंगे, ए लिटिल के बारे में पढ़ेंगे, द लिटिल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये बहुत सब लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कैसे यूज किए जाते हैं, तो हम लोगों को, हम आपको आज बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लिटिल, लिटिल इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी। अब देखिए लिटिल कहाँ पे यूज होता है, लिटिल इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी। लिटिल हमेशा कहाँ पे यूज होता है, लिटिल हमेशा कोई मात्रात्मक मतलब परिणाम वाचक शब्द के लिए यूज होगा। ठीक है, लिटिल, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है हार्डली या एनी। ये हमेशा कौन से सेंस में यूज होगा, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होगा। ठीक है, ये कौन से सेंस में यूज होगा, नेगेटिव सेंस में यूज होगा। इतनी बात क्लियर हुई ना, ये हमेशा क्वांटिटी पे यूज होगा और इसका सेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब जैसे बिल्कुल ना के बराबर, इसका मतलब क्या होता है, ना के बराबर। कोई भी चीज होगी किसके बराबर होगी, बिल्कुल नहीं के बराबर होगी। ठीक है, कहाँ है
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिटिल। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, और इसका वर्ड हमारा क्या होता है, क्वांटिटी में यूज किया जाता है एडजेक्टिव, और ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इसी तरीके हम ए लिटिल पढ़ेंगे। अब ए लिटिल मीन्स क्या होता है, ए लिटिल मीन्स होता है कुछ। क्या होता है, कुछ। अभी उसमें क्या था, ना के बराबर था, अब इसमें कुछ भी, कुछ चीजें होंगी। ठीक है, क्या दिया, ए लिटिल मीन्स नॉट मच, मतलब सम मीन्स कुछ। ठीक है, ये हमेशा अफर्मेटिव सेंस में यूज होगा, किसमें, पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, मतलब कि नेगेटिव सेंस नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, और इसका मतलब क्या होता है, कुछ। ठीक है, क्लियर हुई ना बात। चलिए अब आगे देखिए, अभी तक हमने पढ़ा लिटिल, ए लिटिल। अब हम थर्ड पढ़ेंगे द लिटिल। द लिटिल मीन्स क्या होता है, नॉट मच बट ऑल, मतलब जितना था उसमें से सब कुछ। क्या था, जितना था उसमें से कुछ भी नहीं, है ना, मतलब जितनी मात्रा थी उसमें से कुछ भी नहीं। लिटिल मीन्स क्या हुआ, जितनी मात्रा थी उसमें से कुछ भी नहीं, ये मतलब हुआ। बात क्लियर हुई ना। अब देखिए, लिटिल क्या मैंने बताया, लिटिल मैंने बताया बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज़ होगी, और हमेशा नेगेटिव सेंस पे यूज होगा। और ए लिटिल मैंने क्या बताया, ए लिटिल का मतलब होता है कोई चीज़ थोड़ी सी है, और वो हमेशा किस सेंस पे यूज होगा, हमेशा अफर्मेटिव सेंस पे यूज होगा। और द लिटिल का मतलब क्या होगा, द लिटिल का मतलब होता है कि जितनी भी चीज़ थी उसमें से कुछ भी नहीं बची। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हो गई ना बात। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा रूल है, सम का रूल देख लीजिए। सम कहाँ पे यूज होगा, सम इज यूज्ड अफर्मेटिव एंड सोल मेकिंग रिक्वेस्ट में। हाँ, हम इसको किस में यूज करेंगे, हमेशा अफर्मेटिव सेंस पे यूज करेंगे। किस पे, अफर्मेटिव सेंस पे यूज करेंगे, और कोई किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अगर किसी को दिल से रिक्वेस्ट करनी है, किसी से प्रार्थना करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सम का यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई ना। चलिए अब हम फ्यू का यूज पढ़ेंगे। फ्यू देखिए, फ्यू इज यूज्ड फॉर नंबर। अब ये किन के लिए यूज होता है, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो लिटिल वाले वर्ड थे, लिटिल वाले हमेशा क्वांटिटेटिव पे यूज होते थे। अब ये जो फ्यू वाले वर्ड हैं, ये हमेशा नंबर पे यूज होंगे। किस पे यूज होंगे, नंबर पे यूज होंगे। देखिए अभी इसका क्या बना दिया गया है, जैसे इसका पॉजिटिव कंपरेटिव एंड सुपरलेटिव पे रखे गए। जैसे फ्यू, फ्यू का कंपरेटिव क्या हो जाएगा, फ्यूअर, और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, फ्यूएस्ट। ठीक है, अब क्या है, फ्यू मीन्स क्या होता है, फ्यू मीन्स क्या होता है, हार्डली एनीवन एनीथिंग, मतलब फ्यू मीन्स होता है कुछ। क्या होता है, कुछ। हाँ, लेकिन इसके लिए अगर हम कोई वर्ड लगाएंगे तो एनीवन, है ना, इसकी जगह में या फिर एनीथिंग लगा देंगे, या फिर हार्डली लगा देंगे। ठीक है, और ये कभी, ये कहाँ यूज होगा, ये हमेशा नेगेटिव सेंस पे यूज होगा। इसका भी मतलब वही होता है कि थोड़ा, थोड़ी चीज, बिल्कुल ना के बराबर। क्या है, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर इसमें होगा। बात क्लियर हुई ना, ये बिल्कुल ना के बराबर आएगी। अब हम अगला देख लेते हैं। इफ यू मीन्स नॉट मैनी, इफ यू मीन्स नॉट मैनी मतलब बिल्कुल ना के बराबर, मतलब थोड़ा, है ना। ये हमेशा किस पे यूज होगा, अफर्मेटिव मीनिंग, है ना। एक मिनट, सॉरी, ये जो हमारा था, एक मिनट,
ये जो हमारा फ्यू था, फ्यू हमेशा नेगेटिव सेंस पे यूज होगा, और इसमें देखिए ये रॉन्ग हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है। इस पे ए फ्यू का ये यूज बताया गया है। किसका? ए फ्यू का यूज है। और ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, मतलब इसमें कुछ चीजें हैं, ना के बराबर नहीं है, मतलब कुछ चीजें हैं इसमें दिया गया है ना। ये हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस पे यूज होगा। क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस पे। ठीक है। जैसे उसमें था ना ए लिटिल, वही मतलब इसमें भी है। अब यहाँ पे द फ्यू का मतलब क्या है? द फ्यू का मतलब है नॉट मैनी बट ऑल, मतलब सब में से कुछ भी नहीं। क्या हो गया? सब में से कुछ भी नहीं। ठीक, सब में से कुछ भी नहीं। अब हम लोग एनी का यूज देखेंगे। एनी कहाँ पे लगाते हैं? एनी इज यूज्ड फॉर निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेंस ऑफ एवरी। देखिए, एनी का यूज हम कहाँ पे यूज करते हैं? ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे या फिर इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में एनी का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव में भी कोई पॉइंट कोई निश्चित नहीं होता कि ये पॉइंट हमारा क्लियर है कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है या ये बात गलत है, तो इसलिए इंट्रोगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क होता है, इसीलिए उसमें हम एनी यूज करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस तो होता ही है नेगेटिव, तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे? एनी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सम। सम इज यूज्ड इन, ये तो पता ही है, सम क्या होता है? एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है हमेशा, ये तो पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं फार्दर। फार्दर मीन्स क्या होता है? मोर डिस्टेंस। क्या होता है? मोर डिस्टेंस, दूरी। इसका क्या हो जाएगा? फार, फर्दर, फर्देस्ट, है ना। फर्दर वर्ड क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री पे आता है, इसका मेन पॉजिटिव डिग्री फार होता है और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव फारदेस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए अदर। अदर मीन्स क्या होता है? अदर मीन्स होता है सेकेंड ऑफ द टू, है ना, मतलब कोई और दूसरा, सेकेंड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके क्या है? ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्डर, ओल्डेस्ट इज यूज्ड पर्सन, ब्लड रिलेशन एंड थिंग, मतलब ये हमेशा किस पे यूज नहीं किया जाएगा? ब्लड रिलेशन पे यूज नहीं किया जाएगा। जिससे हम लोग बोल देते हैं कि ओल्डर ब्रदर का ओल्डेस्ट ब्रदर कभी नहीं होता, हमेशा एल्डर ब्रदर या एल्डर, हाँ, एल्डेस्ट ब्रदर होता है। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है? इट रिफर्स बाथ टू एज एंड टाइम। इट रिफर्स बाथ टू एज एंड टाइम, ये हमेशा किस पे यूज होगा? एज एंड टाइम पे यूज होगा। ठीक है, कि वो इतने बड़े हैं या वो इतने छोटे हैं, इस टाइप में। अब हम लोग क्या देखेंगे? लेटर इज द पॉसिबल ऑफ अर्लियर रेफर्स टू टाइम, मतलब लेटर हमेशा टाइम के अपोजिट यूज होगा, है ना, मतलब बाद में। लेटर कहते हैं ना कि ये चीज़ बाद में आएगी, हमेशा बाद की बात करेगा। और लेटेस्ट, लेटेस्ट मीन्स जो बिल्कुल अभी हुई कोई बात, तो उसके लिए हम रिसेंट में, मतलब अभी, जैसे आफ्टरनून ओनली टाइम, है ना, किसके लिए? बाद के लिए, बाद वाले समय के लिए, बिल्कुल अभी, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लेटेस्ट यूज करेंगे। नो, एनी, नॉट एनी आर रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ एनी। एनी का मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में, ये भी बता चुके। फर्दर मीन्स क्या होता है? एडिशनल, मतलब कोई चीज को ऐड करना। लेटर, लेटर इज द अपोजिट ऑफ फार्मर, रेफर्स टू पोजीशन। लेटर इज द अपोजिट ऑफ फार्मर, रेफर टू पोजीशन। लेटर कहाँ पे यूज किया जाता है?
ये हमेशा पोजीशन मतलब किस पे यूज करेगा, पोजीशन के अपोजिट यूज किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या है, लास्ट मीन्स लास्ट ऑफ ऑल लेटर लास्ट पोजीशन, है ना। तो ये हमेशा बाद के लिए यूज किया जाएगा, सबसे बाद के लिए यूज किया जाता है, ये बात तो आपको पता है। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, ऐसे क्या है, लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। लिटिल कॉमन सेंस मतलब कोई भी, लिटिल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ना के बराबर। मतलब ना के बराबर कॉमन सेंस सक्सेस टू यू, मतलब कह रहा है कि तुमको सक्सेस होने में ना के बराबर कॉमन सेंस की जरूरत है। फिर क्या है, फिर है लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, मतलब कह रहा है बिल्कुल ना के बराबर देखना पड़ेगा तुमको मुझे, क्या है, भुलाने के लिए। कोई चीज़ ना के बराबर बिल्कुल यूज करनी मतलब देखनी पड़ेगी भुलाने के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज, अब यहाँ पे क्या है, लिटिल नॉलेज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए लिटिल नॉलेज, क्योंकि लिटिल मीन्स फिर बिल्कुल ना के बराबर नॉलेज है, डेंजरस थिंग, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ ज्ञान, अगर अधूरा ज्ञान है तो वो हमारा क्या होता है, हो सकता है डेंजरस हो सकता है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी फ्यू बुक्स, उसने कहा कि कुछ मुझे बुक दे दो। तो यहाँ पे फ्यू का मतलब तो हो गया ना के बराबर, तो यहाँ पे फ्यू ना लगा करके क्या लगाएंगे, ए फ्यू, क्या लगाएंगे, ए फ्यू, ठीक है। फिर फ्यू डेज आई पास्ड इन हर कंपनी वर्क एक्साइटिंग। फ्यू डेज आई पास्ड इन हर कंपनी वर्क एक्साइटेड, कह रहा कुछ समय पहले, तो यहाँ पे कुछ के लिए यहाँ पे ए फ्यू आएगा, क्या आएगा, ए फ्यू, या तो फिर ना के बराबर डेज हो जाएंगे, है ना। फिर क्या है, मुरादाबाद इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन मेरठ, करा मुरादाबाद बिल्कुल मेरठ से, हाँ मेरठ के अकॉर्डिंग दिल्ली से बिल्कुल थोड़ी दूर है, तो यहाँ पे फर्दर न लगा क्या हो जाएगा, फारदर हो जाएगा, ठीक है। ये तो एडिशनल के लिए यूज करते हैं फर्दर। जैसे क्या है, सी केम लेटर देन आई, क्या है, सी केम लेटर, अब यहाँ पे ये वाला लेटर नहीं यूज होगा, यहाँ पे हाँ ये तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब ये वाला रूल देखेंगे हम लोग, द फॉलोइंग एडजेक्टिव कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर नाउन एट्रीब्यूटली, क्या है, जैसे अफ्रेड, एज स्लीप, ड्यू, रेडी, अनेबल, लाइक, अवेयर, ब्लड, सॉरी, वेल, एलोन, इल, श्योर, वर्थ, मतलब ये बात बोल रहा है कि जितने भी एडजेक्टिव मैंने अभी नाम बताए हैं, ये एडजेक्टिव वर्ड कभी भी नाउन के पहले यूज नहीं होंगे, ठीक है, कभी भी नाउन के पहले यूज नहीं होंगे। बात क्लियर हो गई ना, ये जितने भी एडजेक्टिव हैं ये कभी नाउन के पहले यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसके एग्जाम्पल ये है, द मैन इज अफ्रेड ऑफ माई डॉग, द मैन इज अफ्रेड ऑफ माई डॉग, है ना। अब अफ्रेड ऑफ माई डॉग, अब देखिए यहाँ पे हो अगर ऐसे लगा देते अब डॉग के पहले तो ये गलत हो जाता, इस यहाँ पे लगा तो कोई बात नहीं, द मैन इज इल, ये सही है। चलिए तो अब हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझा होगा एडजेक्टिव को। अभी तक हम लोगों ने कितने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, नाउन कर लिए हैं, प्रोनाउन कर लिए हैं,
एडजेक्टिव क्लियर कर लिए हैं। हमने 3 टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के पढ़ लिए हैं। अभी जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं बिल्कुल एक तरफ से जितना भी बेसिक लेवल से बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक आपको ग्रामर मिल रही है, ग्रामर की सारी क्लासेस। तो आप लोग देखते रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।